बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम लोग उपवास कैसे करें या उपवास क्या है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग उपवास के बारे में सीखेंगे। उपवास क्या है? किसी आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए जब हम लोग भोजन तथा जल से अलग रहते हैं, अलग रहकर संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो उसको उपवास कहते हैं। और जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग उपवास कहते हैं। उससे हम बताते हैं कि हम लोग परमेश्वर पर निर्भर हैं। कुछ देशों में पश्चाताप करने को उपवास कहा जाता है। पश्चाताप के दिन को उपवास कहा जाता है, जब वो लोग एक दिन निर्धारित करते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तब उपवास करते हैं, उसी को उपवास कहते हैं। लेकिन इजरायली सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग विषयों के लिए भी हम लोग उपवास कर सकते हैं। जैसे मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया जब वो इजरायलियों के लिए परमेश्वर से कानून लेने गया था। और नेहम्याह ने उपवास किया जब उसको पता चला कि मेरा जो देश है इज़राइल वो एक खंडर बन चुका है, और उसके मन में उसके प्रति एक जलन उठी और उसने उपवास किया। रात दिन उसने उपवास किया अपने देश को बचाने के लिए। जब हम एस्तर की बुक में एस्तर को देखते हैं तो उसमें एस्तर और मार्दोखी और एस्तर के आसपास वालों ने उपवास किया। 3 दिन 3 रात का उन्होंने उपवास किया। जब उस कौम पर, इजरायली कौम पर एक आफत आ पड़ी थी उसको पूरी तरह से नाश करने के लिए, तब उन लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया और ऊंचा किया। उपवास हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हम परीक्षाओं से बच सकें। कोई शारीरिक परीक्षा, कोई संसारिक परीक्षा या कोई शैतानी परीक्षा, कोई भी परीक्षा जब हमारे ऊपर आए, तो जहाँ आने से पहले जब हमारे ऊपर आए तो हम उससे बच सकें। जैसे प्रभु यीशु ने उपवास किया 40 दिन और 40 रात का, जब शैतान और उसके बाद शैतान उनकी परीक्षा करने आया और प्रभु यीशु उस परीक्षा से पार निकले। उपवास रखने के पीछे हमारा कुछ मकसद होना चाहिए, हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए, हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए जिसको हम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। अगर हम लोग उपवास करें तो परमेश्वर के करीब जाने के लिए करें, पवित्र आत्मा की सहभागिता को महसूस करने के लिए उपवास करें, परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर करने के लिए उपवास करें। जैसे हम लोग ने देखा कि मूसा ने अगर उपवास किया तो उसने जो कानून थे, जो व्यवस्था थे, उसको लाने के लिए उपवास किया। और जब नहम्याह ने किया तो उसने अपने देश को बचाने के लिए किया। और जब एस्तर ने किया तो उसने इज़राइल कौम को बचाने के लिए उपवास किया। तो इसी तरह से हमारा जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। हम लोग अपने लिए उपवास कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई बीमारी है, हम वो दवाइयों से नहीं जा रही है, वो किसी भी चीज़ से नहीं जा रही है, तो हम लोग उसके लिए उपवास कर सकते हैं। हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, वो नहीं जा रहे, हम लोग उपवास कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से हमारा जो उद्देश्य है उपवास का वो शारीरिक नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में है जो जा नहीं रही, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, तो हम लोग उसके लिए उपवास कर सकते हैं। अभी सवाल आता है कि नए लोगों को उपवास कैसे करना चाहिए। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप उपवास कैसे करें। अगर आप नए हैं तो आप कुछ घंटों का उपवास करें। पहले पहले धीरे धीरे आप कुछ घंटों का उपवास करें, फिर आप एक दिन का उपवास करें, फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाते आप 3 दिन का उपवास करें, और जैसे आप और बढ़ जाते आप एक हफ्ते का उपवास करें, और अगर आपको लगता है तो आप 1 महीने और 40 दिन का उपवास भी ज़रूर करें। और इससे आपको एक अलग अनुभव होगा और आप परमेश्वर में ज़्यादा बढ़ेंगे, आपका प्रार्थना लेवल बढ़ेगा, आपका बाइबल को समझने का जो बुद्धि है वो खुलेगा, और ऐसे करके आप उपवास कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उपवास के बारे में सीख चुके हैं। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबको जय मसीह।